चाहे लड़का हो या लड़की, ये सभी बात जो है ये उन सभी के ऊपर लागू होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई जो चीज़ बाहर से जितनी बेकार लग रही है, अगर अंदर से साफ है तो हम लोगों को चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन शादी के टाइम पे हो जाए कि अगर शादी के टाइम पे अगर लड़के को कोई लड़की दिख जाए, भाई बाहर से ही बेकार दिख रही है और अंदर से साफ है, तो कोई लड़का उसके शादी करने को तैयार नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारी वीडियो की क्वालिटी है, ये बाहर से जितनी आपको बेकार लग रही है, लेकिन अंदर से जो इसके अंदर हमने जो साउंड दिया है, हमने जो अपनी आवाज़ दी है, ये आवाज़ और जो बातें हैं इसमें बहुत ही दमदार होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं वकांडा फॉरएवर यानी कि ब्लैक पैंथर पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए टेक्निकल गुरुजी की तरह शुरू करते हैं। तो भाई साहब, आपने स्टैनली को तो जानते होंगे, स्टैनली सुपरवुमैन, जो कि मार्वल कॉमिक्स के लिखने वाले डायरेक्टर साहब माने जाते हैं। इन्होंने भाई हमारे बचपन के टाइम पे, अगर तुम लोग 25 साल या उससे कम एज के हो, मतलब 22 साल से लेके 25 साल के एज में, या फिर 25 से आगे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अपने जब हमारे टाइम पे जब केबल टीवी लगा रहता था तो उस पर डिस्कवरी के साथ साथ हिस्ट्री टीवी 18 भी आता था। अब आता है कि नहीं, क्योंकि यार आजकल हम लोग काम करने वाले बंदे हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हिस्ट्री टीवी 18 पे एक चैनल पे शो आता था जिसका नाम था स्टैनली सुपरवुमेन्स, जिसमें स्टैनली जो थे कई सारे सुपरवुमेन, जैसे कि इंडिया के अंदर से बिजली वाले को खोजा था, बाहर से कई सारे मंकी मैन, कई सारे केरला वाला में थे, इंडिया के अंदर भी अपने बहुत सारे पावरफुल सुपरमैन हैं, तो वो खोज करते थे। तो उससे हमें स्टैनली के बारे में पता चल गया। और हिस्ट्री टीवी 18 अभी आता है कि नहीं आता है टीवी पे, ये लोग तुम कमेंट करके यार बता देना, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया देखा हुआ, मतलब 5-6 साल तो हो ही गया होगा। अब इधर बात आती है वकांडा फॉरएवर की। तो वकांडा फॉरएवर का नाम पहले होने वाला था भाई ब्लैक पैंथर पार्ट 2, लेकिन जो ब्लैक पैंथर का किरदार निभाते हैं चॉडविक बोसमैन, उनकी जो है डेथ हो गई 45 साल की उम्र में। ये तो मैंने गूगल से रट्टा मार लिया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिल्म के पीछे की जो कहानी है ये आपके साथ शेयर करेंगे हमारे दोस्त दीपक, जो कि अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन हमारे को स्क्रिप्ट दिया है, तो हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं वकांडा के बारे में। क्योंकि आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है, और कल जो है फिल्म रिलीज़ होने वाली है थिएटर के अंदर। और कमाल की बात यह है कि जो पहली ब्लैक पैंथर आई थी उसकी लंबाई इतनी थी कि उसने MCU के अंदर सबसे बड़ा मूवी होने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उसका घमंड जो है चूरम चूर किया भाई अपने एवेंजर के एंड गेम ने। और उसी घमंड को चूरम चूर करने के लिए वकांडा फॉरएवर आया। और कमाल की बात यह है कि मार्वल इस समय DC क्या, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नाम है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, अवतार को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कमाल की बात यह है कि आजकल का दौर जो है भाई CGI और VFX का है, यानी कि CGI की मदद से और VFX की मदद से हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं चाहूँ तो मैं हट जाऊँगा, लेकिन मेरे ऐसा इंसान हुआ आपके सामने बैठ के बोल सकता है, मगर हमारे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन उन फिल्मों के पास है। तो मार्वल के जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने बोला कि क्यों ना हम, मतलब वहाँ के लोगों के अंदर ठोट आया कि CGI और VFX की मदद से ब्लैक पैंथर को हम इस फिल्म के लिए जिंदा रखें। लेकिन कई सारे लोगों का जुड़ाव था अपने ब्लैक पैंथर से, तो इसलिए डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया कि भैया हमें नहीं लेना, हमें CGI का इस्तेमाल नहीं करना, हम इनको एकदम अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि देंगे फिल्म के अंदर, जो कि फेज़ 4 की ये लास्ट मूवी है, और साथ में MCU की अब तक की सबसे ज़्यादा दुखद यानी इमोशनल मूवी होने वाली है ये, एवेंजर एंड गेम से भी ज़्यादा। क्योंकि टोनी भैया का कोई भरोसा नहीं है भाई, उनके कई सारे सीन्स दिख चुके हैं, उनके आने की कई सारी चांसेस हैं कि वो फिल्म में आ सकते हैं, या फिर चाहे अदर यूनिवर्स से आए या फिर अलग टाइम जोन से आए, लेकिन वो आने की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा है। और कमाल की बात यह है कि भाई फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वकांडा के जो राजा है हमारे, वो खत्म हो चुके हैं और उनको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने एवेंजर एंड गेम देखा है, तो मैं अपना थॉट बताता हूँ तुम्हें कि एवेंजर एंड गेम में हम लोगों ने देखा है कि भाई दुश्मनों से लड़ने के लिए, एवेंजर एंड गेम नहीं, इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि दुश्मनों से लड़ने के लिए जो हमारी ब्लैक पैंथर की जो जगह है, उस जगह को उन्होंने अपना जो पावर था, सिक्योरिटी पावर, वो हटा दिया था एक साइड से, जिस कारण उनके क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग घुस गए और कई, वो जो देश था वो छुपका हुआ था लोगों से, दुनिया से बेखबर था वो जगह। कुछ एवेंजर के सुपर हीरो को ही मालूम था कि वो जगह है, वरना ये लोग किसी सीक्रेट के तहत ही जाते थे उसको ढूंढने के लिए, किसी मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन जो एवेंजर का इन्फिनिटी वॉर है, वहाँ से हमको दिख जाता है कि भाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इस देश में, और प्लस किंग जो है वहाँ के नहीं रहे। और सबसे कमाल की बात ब्लैक पैंथर के बारे में मुझे ये लगता है कि भाई साहब, ब्लैक पैंथर सिर्फ फाइटिंग स्किल में सबसे ज़्यादा दमदार थे, लेकिन जो इनकी सिस्टर थी उन्होंने ही ये ड्रेस को बनाया था, उन्होंने ही भाई इस ड्रेस को डिज़ाइन किया था। और तुम लोग फिल्म के ट्रेलर में देख सकते हो कि कई सारे ब्लैक पैंथर के रूप देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा क्या थ्योरी है कि जो ब्लैक पैंथर की सिस्टर है उसने अपने कपड़े को थोड़ा और एडवांस कर दिया है। हो सकता है कि कपड़े का रंग बदल गया है, या फिर हो सकता है कि उसके ड्रेस में से कुछ ऐसी रोशनी निकलती हो जिससे कि VFX के तरीके से वो जो है कई सारे ब्लैक पैंथर को अपने आसपास में घुमा देती है। तो ये तो मेरी थ्योरी हो गई। लेकिन जो
वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पावर है वो कम हो गई है, और कुछ दुनिया के ऐसे अंडरग्राउंड लोग हैं, यानी कि पानी के अंदर की दुनिया है, जिससे उसकी हो सकती है दुश्मनी हो वर्षों पुरानी, जिसकी कहानी शुरू में सुनाई जा सकती है अपने किंग की कहानी के बाद। तो उस पानी के अंदर से जो लोग हैं वहाँ से निकल के आते हैं और देश पे हमला कर देते हैं। अब फिल्म की स्टोरी क्या है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि 11 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रहा है थिएटर के अंदर। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब नो वुमेन नो क्राई, जब ये फिल्म के अंदर का गाना बजेगा थिएटर के अंदर, और अगर तुम लोग 3D में फिल्म देख रहे हो तो जो मज़ा आने वाला है ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल में वो मज़ा नहीं आने वाला जो 3D में आएगा। और जो स्पीकर जो बजता है थिएटर के अंदर वो तो भाई दमदार लेवल का होने वाला है। बातें कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, अब वीडियो को छोटा करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि